हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा में है या फिर आप डीमेट अकाउंट जीरोधा में ओपन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोधा में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग से लेके आपको ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगता है, डीपी चार्जेस कितना लगता है या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगता है। इसके अलावा जो भी जीरोधा में चार्जेस लगते हैं उन सारे चार्जेस के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरोधा द डिस्काउंट ब्रोकरेज ये देश का नंबर 1 ब्रोकर है दोस्तों। इसके चार्जेस आपको अन्य सभी ब्रोकर की तुलना में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इसके बहुत सारे कस्टमर है और ये देश का नंबर 1 ब्रोकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको कितना लगता है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो जीरोधा में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे 200 रुपये का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी जिसमें आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी में ट्रेड करते हो तो आपको 200 रुपये वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। तो दोनों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। यदि आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 200 रुपये का चार्जेस पे करना है। और यदि आप इसके साथ में कमोडिटी में भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 300 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। ये आपको जब भी जीरोधा में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऑप्शंस आएगा कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में करना चाहते हो या फिर आप है जो कमोडिटी में भी करना चाहते हो तो आपको कमोडिटी के सेक्शन पे अनचेक कर देना है। आपको चार्ज है वो 200 रुपये पे करना होगा। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हो इसका किसी भी ब्रांच में जाके, जैसे जीरोधा की बहुत सारी ऑफलाइन ब्रांचें भी है, वहाँ पे जाके यदि आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका इसको 400 रुपये चार्ज है वो लगेगा यदि आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हो। और आप कमोडिटी में करते हो तो आपको 600 रुपये का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप ऑनलाइन ही ओपन कीजिएगा। पहले का ज़माना है वो चला गया है। आज के टाइम में आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप सिंपली आप जीरोधा ऐप के माध्यम से जो अपना अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ शॉर्टकट चार्जेस के बारे में। हम आपको डिटेल में चार्जेस भी बताएंगे नीचे में, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इसके आपको यहाँ पे हाईलाइट चार्जेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हम बता रहे हैं जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल ईजिली है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं यानी आप फ्री इक्विटी डिलीवरी। तो सबसे पहला आपको यदि आप कोई भी शेयर इससे बाय करते हैं जीरोधा से और आप उनको होल्डिंग के लिए बाय करते हैं यानी इसको डिलीवरी में बाय करते हैं, उस शेयर को आप एक दिन से लेके और अन्य किसी भी दिन सेल करते हैं तो आपको इसमें 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नीचे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है ऑल इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट NSE एंड BSE आर एब्सोल्युटली फ्री, यानी आपको 0 ब्रोकरेज फीस लगेगी यदि आप इसमें डिलीवरी में कोई भी शेयर बाय करते हो तो। इसके अलावा भी दोस्तों डिलीवरी में भी कुछ चार्जेस लगते हैं जिनके बारे में हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यदि आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ट्रेड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको कितना रुपया पे करना होगा ब्रोकरेज का। तो यदि आप इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपको इसमें 2 कंडीशंस दी गई है। वैसे आपको यहाँ पे फ्लैट आपको 20 रुपये दिखाया गया है लेकिन इसमें 2 कंडीशंस है वो आपको नीचे में आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी कि फ्लैट RS 20 रुपये अथवा 0.03 विच एवर इज लवर, यानी जो भी दोनों में से कम होगा वो आपको यहाँ पे चार्जेस है वो ब्रोकरेज के तौर पे आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया तो 10,000 का आपको या तो 0.03 परसेंटेज निकालना होगा या फिर 20 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा दोस्तों वो आपका ब्रोकरेज है वो इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लगेगा। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा जो ऑप्शंस है वो है फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। यदि आप जीरोधा जो कॉइन बाय जीरोधा एप्लीकेशन है जो जीरोधा का, उसके माध्यम से यदि आप इसमें म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में तो आपको 0 फीस लगेगी, कोई भी आपको कमीशन नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी आपको इसके अंतर्गत डीपी चार्जेस भी आपको नहीं लगने वाला है। तो आपने ये शॉर्टकट जो हाईलाइट हमने करके लगाया है वो आपने देखा होगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। अब हम इसके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसमें कितना चार्जेस कौन से पे लगता है।
तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी चार्जेस बाई एंड सेल पे कितना चार्जेस जीरोधा लगाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जीरोधा में यदि हम ब्रोकरेज की बात की जाए तो हमने पहले भी आपको बताया इक्विटी डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज लगेगा, जो हमने ऊपर में बताया था। यदि आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में आपको जो ब्रोकरेज लगता है वो 0.03 अथवा 20 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको चार्जेज है वो पे करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बाद में एक चार्जेस लगता है STT या फिर CTT। STT का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। जो आप बाय करते हैं शेयर उन पे आपको टैक्स देना होता है जिसका नाम है STT। ये लगता है कोई भी आप शेयर बाई और सेल करते हैं इक्विटी में तो आपको 0.1% का चार्जेस है वो पे करना होगा। यदि आप इंट्राडे में बाय करते हैं, इंट्राडे में आपको बाई साइड पे नहीं लगता है, ओनली फॉर जब भी आप सेल करते हैं तब आपको पे करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में आपको 0.025% आपको सेल साइड पे लगने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए STT है जो सिर्फ इंट्राडे पे ही सेल साइड में लगेगा, बाकी आपको यहाँ पे यदि आप डिलीवरी में बाय और सेल करते हो तो आपको 0.1% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में एक चार्जेस लगता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाया जाता है वो है NSE और BSE के लिए होता है, जिसमें आपको इक्विटी डिलीवरी में आपको लगेगा 0.00345% और इसमें BSE का भी दिया गया है। इसी प्रकार से ये आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलता है इंट्राडे और डिलीवरी में, दोनों में जो NSE और BSE का जो भी चार्जेस है वो सिमिलर है। बिल्कुल आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे में आपको यहाँ पे GST का ऑप्शन दिया गया है कि GST कितना लगेगा। तो GST की बात की जाए तो GST आपको लगता है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी आपको जो भी आपका ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसका 18% आपको GST पे करना पड़ेगा इक्विटी डिलीवरी में। और यदि आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में भी आपको सेम ही सिस्टम किया जाएगा, 18% ही आपको लगने वाला है, वो भी ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस पे। तो आपको पता है इक्विटी में आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस है उस पर आपका GST लगाया जाएगा। देन हम बात करते हैं सेबी चार्जेस के बारे में कि सेबी कितना चार्ज लगाता है। तो दोस्तों सेबी चार्ज की बात की जाए तो सेबी में आपको 1 करोड़ रुपए पे आपको 10 रुपये चार्ज किया जाता है। दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है, इक्विटी डिलीवरी में और इंट्राडे में, दोनों में आपको सेबी की तरफ से यदि आप करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10 रुपये चार्जेस है वो सेबी चार्जेस के रूप में पे करना होगा। इसके अलावा नीचे में स्टाम्प चार्जेस भी दिया गया है। यदि आप स्टाम्प चार्जेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.015% अथवा 1500 रुपये करोड़ ऑन बाई साइड। ये सिर्फ बाई साइड पे लगता है, जब भी आप शेयर बाई करते हो तभी आपको इक्विटी डिलीवरी में जब भी आप कोई भी शेयर बाई करोगे तो आपको ये लगेगा। यानी दोनों में से जो भी होगा या तो 1500 रुपये या फिर 0.15%, वही आपको जो मैंने पहले बताया था कि जो भी आपका इसमें कम होगा वो आपको लग जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और दिया गया है 0.003% जो आपको इंट्राडे पे लगेगा। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए पे आपको 300 रुपये अथवा आपको 0.03 ऑन बाई साइड। ये दोनों जो स्टाम्प चार्जेस है वो दोनों आपको यहाँ पे जब भी आप किसी भी शेयर को बाई करोगे तभी लगने वाला है, स्टाम्प चार्जेस सेल साइड में नहीं लगता है। तो ये है दोस्तों इसके नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एक चार्जेस होता है जो DP चार्जेस होता है, जो इसमें आपको शामिल नहीं किया गया है, DP चार्जेस अलग से लगता है। तो DP चार्जेस कौन लेता है दोस्तों? DP चार्जेस डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट होता है किसी भी ब्रोकर का, जैसे हम बात करते हैं जीरोधा की, तो जीरोधा का जो पार्टिसिपेंट है वो है CDSL के साथ में। डिपॉजिटरी इंडिया में 2 है, एक NSDL और एक CDSL। तो दोनों डिपॉजिटरी जिनके पास में आपके शेयर जब भी आप कोई भी शेयर डिलीवरी में बाय करते हैं तो उनके पास में रहते हैं। डिपॉजिटरी मतलब उनके पास में डिपॉजिट हो जाते हैं जो आपने शेयर बाय किए हैं, तो वो भी चार्जेस लेता है। तो वो कितना चार्जेस लेती है? वो लेती है 13.5 रुपये प्लस GST पर स्क्रिप्ट, यानी जितना भी आपका क्वांटिटी है उस पर आपको 13.5 प्लस GST आपको लगता है। वो भी जब आप उन शेयर्स को सोल्ड कर देते हैं, यानी उन शेयरों को बेचने के बाद में ये है जो इन पर चार्जेस लगाती है। और वो चार्जेस कहाँ से लगता है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लगने वाला है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक अलग से जो चार्जेस लगता है वो है DP चार्जेस, जो इसमें आपको अलग से लगेगा, जो इनमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, इसमें आपको एक चीज़ और दिया गया है। यदि आप सिक्योरिटीज़ कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की जाए तो एक्सचेंजों पर लेन देन करते समय सरकार द्वारा आपको इक्विटी डिलीवरी का व्यापार करते समय खरीद और बिक्री दोनों पक्षों पर ऊपर के रूप में शुल्क लिया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे केवल सेलिंग साइड पर चार्ज किया जाता है। जो भी ये सिक्योरिटीज और कमोडिटीज जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है
वो आपको डिलीवरी में यदि आप से बाई और सेल करते हो तो दोनों पक्षों पे आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। और इंट्राडे करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड पर ही ये सिक्योरिटीज़ कमोडिटीज़ ट्रांजेक्शन चार्ज है वो पे करना होगा। तो ये सारे चार्जेज है। अब हम बात करते हैं यदि हम इसका जीरोधा का यदि आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं और इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात की जाए, यानी आप जिस प्रकार से आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या फिर बैंक की यूज़ करते हो, तो बैंक में भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना होता है। हो सकता है किसी में आपको नहीं करना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस बैंकों में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है हर चीज़ का, जैसे आप डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, किसी का भी हो। तो उसी तरह से आपको इस डीमेट अकाउंट का भी एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है जो आपको पे करना पड़ता है, जैसे सालाना करना पड़ता है, या फिर काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट इसे क्वार्टरली पे करते हैं या फिर महीने में भी लेते हैं। तो इसका जो सिस्टम है वो क्वार्टरली है, यानी आपको हर 3 महीने से आपको इसमें मेंटेनेंस चार्जेस है वो पे करना होगा। तो मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगता है, वैसे एनुअली बात की जाए तो इसमें 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता है, यानी आपको 350 रुपये के समथिंग आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो पे करना होगा। यदि हम इसको क्वार्टरली बात करें तो आपको इसमें 75 प्लस जीएसटी यानी 88.9% के समथिंग, यानी आपको 89 रुपये के समथिंग आपको पर क्वार्टर इसमें एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो पे करना होता है, जो भी आपका जो कस्टमर होते हैं उनको पे करना पड़ेगा। तो यदि आप जीरोधा में आपका अकाउंट है तो आपको ये सारे चार्जेस है वो पता होने चाहिए। सो ये थे जीरोधा में लगने वाले चार्जेस। यदि आप डीमेट अकाउंट जीरोधा में ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग का ट्यूटोरियल वीडियो भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट करके और आप आसानी से जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप सबसे पहले देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।